मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिएगा आपके पास 3.9 एक्सरसाइज चल रही थी। उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, कहता है कोस ए इंटू कोस 2a इंटू में कोस 2 की पावर 2a इंटू में कोस 2 की पावर 3a इंटू में कोस ऑफ 2 की पावर n-1 इंटू a। इन सब का मल्टीप्लिकेशन है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा साइन ऑफ 2 की पावर n इंटू ए, ये सारे का सारा एंगल में है, अपॉन में 2 की पावर n इंटू में साइन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का आपके पास 5th पार्ट है, ये कहता है इसी बेस के ऊपर ये क्वेश्चन कहता है कोस a इंटू कोस 2a इंटू कोस 4a इंटू कोस 8a। तो ये वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आएगी? तो a 2a 2 की पावर 2a 2 की पावर 3a। तो यहाँ पर आपके पास पावर 3 है, देखिएगा। तो जितनी लास्ट में पावर होती है ना 2 की पावर, उससे एक ज़्यादा लेनी होती है। तो यहाँ पर 2 की पावर कितना बनता है? ये 3, तो उससे एक ज़्यादा आपने 4 लेनी पड़ेगी। तो साइन 2 की पावर 4 इंटू ए अपॉन में 2 की पावर 4 इंटू साइन ए, ये आ जाएगा साइन 16a अपॉन में 16a साइन ए। ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट है। 6 क्वेश्चन तक आपके पास बताए थे, 6-7 तक। उसके बाद के क्वेश्चन देखिएगा। 8th क्वेश्चन क्या आता है? सीकेंट 8a-1 अपॉन में सीकेंट 4a-1 इसके इक्वल आपने प्रूव करके दिखाना है। तो इसको आप कोस में चेंज कर लेंगे। तो सीकेंट क्या होता है? 1 अपॉन में कोस थीटा, ये भी सीकेंट। एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस कोस थीटा। ये पिछली वीडियो के अंदर आपके पास ये सारे फॉर्मूले लिखवाए गए थे। तो 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जितना एंगल है उसका हाफ। फॉर्मूले के अंदर बताया था अगर यहाँ पर माइनस में है तो साइन का फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर प्लस में होता तो कोस का फॉर्मूला बनता। उसके बाद जितना एंगल है उसका हाफ हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस थीटा मान के चलता हूँ तो फॉर्मूला बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये इंटू में क्या है? कोस 4a अपॉन में कोस 8a। यहाँ पर भी फिर दोबारा वही फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस कोस, अब एंगल 4a है तो इसका हाफ आ जाएगा 2a। तो 2 साइन स्क्वायर 2a, तो इससे कैंसिल आ जाएगा। तो आपके पास ये बचेगा साइन स्क्वायर 4a कोस 4a अपॉन में साइन स्क्वायर 2a इंटू कोस 8a। अब आपके पास साइन स्क्वायर 4a है तो उस साइन स्क्वायर 4a को क्या लिखेंगे? साइन 4a इंटू में साइन 4a इंटू कोस 4a, नीचे ये है। तो फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे ताकि आपके पास ये फॉर्मूला फिर बन जाएगा। क्या है? 2 साइन थीटा और ये एक साइन 4a को छोड़ते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा, वो बन जाएगा साइन 2 थीटा। उसके बाद ये एक साइन 4a बच जाएगा जो कि अलग अलग। ये फॉर्मूला लगाया 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, इस एंगल का डबल, और एक ये साइन आपके पास रह जाएगा, अपॉन वाली वैल्यू सेम एज इट इज रह जाएगी। तो अब इसको हम इकट्ठा कर लेंगे साइन 8a अपॉन में कोस 8a, साइन अपॉन में कोस क्या बन जाएगा? tan 8a। तो ये होगा इकट्ठा, बाकी को लिख देंगे अलग। अब बाकी यहाँ पर साइन 4a है, यहाँ पर फिर दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। जैसे यहाँ पर किया था 2 साइन थीटा कोस थीटा, उसकी जगह पे आपके पास ये लिखा था। अब इस वाले फॉर्मूले की जगह पे वापस ये रखना है। तो यहाँ पर अगर 4 थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा आ जाएगा, या यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर 4 थीटा आ जाएगा, यहाँ पर 4 थीटा है तो यहाँ पर 8। जितना ये एंगल है उसका हाफ इस साइड में हो जाना है। तो साइन 4a की जगह पे आपने साइन 4a का फिर फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 साइन 2a कोस 2a। ये क्यों किया? क्योंकि आपके पास राइट हैंड साइड में एंगल या तो 8a चाहिए या 2a, तो 4a वाला कैंसिल करना है। तो 8a वाला तो बन गया, 4a को आपने ऐसे चेंज कर लिया। तो इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। तो ये साइन बाई कोस बन जाएगा tan 8a। उसके बाद कोस अपॉन में साइन कोट, और इस कोट को नीचे ले जाएंगे तो tan आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन कहता है इफ़ tan अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b कोस 2a प्लस a साइन 2a। ये स्मॉल a है, ठीक है। tan अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन b देन b कोस a भी नहीं, ये अल्फ़ा है, b कोस 2 अल्फ़ा और साइन
ए साइन 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा दे रखे हैं यहाँ पर, क्योंकि एंगल अल्फ़ा की वैल्यू है तो यहाँ पर भी एंगल अल्फ़ा है। तो अब हम यहाँ पर देखिएगा कोस 2 अल्फ़ा और साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे जब टेन अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है। तो कोस और साइन का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में ये होता है, कोस 2a होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ए की जगह अल्फ़ा है तो कोस 2 अल्फ़ा आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा अपन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है अल्फ़ा। ऐसे ही साइन 2a का फॉर्मूला आ जाएगा 2 टेन ए अपन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अगर यहाँ पर अल्फ़ा है तो 2 टेन अल्फ़ा अपन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। तो कोस 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला ये रख देंगे, साइन 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला ये रख देंगे, इसके अंदर आपके पास टेन अल्फ़ा बन जाएगा ये, और टेन अल्फ़ा की वैल्यू ए अपोन ए बी रख देंगे। तो 1 माइनस ए अपोन बी का स्क्वायर अपोन में 1 प्लस ए अपोन बी का स्क्वायर, इस सारे का मल्टीप्लिकेशन में है बी, प्लस ए इंटू साइन 2 अल्फ़ा आ जाएगा 2 टेन अल्फ़ा की वैल्यू है ए अपोन बी अपोन में 1 प्लस ए अपोन बी का स्क्वायर, और सोल्व कर लेंगे सारा काट पीट के आपके पास राइट हैंड साइड बी के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर कहता है टेन एक्स प्लस वाई 3/4 है और टेन एक्स माइनस वाई 8 अपोन में 15 के इक्वल दे रखा है। तो टेन 2x की वैल्यू आपने निकालनी है 77 अपोन में 36। तो यहाँ पर आपके पास x प्लस वाई और x माइनस वाई में है, लेकिन आपने आंसर सिर्फ x में ही निकालना है। तो 2x को हम क्या लिखेंगे, टेन 2x है तो टेन 2x को लिख दिया x प्लस x, फिर इसके अंदर y ऐड कर देंगे और y सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ताकि आपने ये बनाना है x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो एक x प्लस वाई इकट्ठा कर लेंगे और x माइनस वाई इकट्ठा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टेन एक्स प्लस वाई अपन प्लस में टेन एक्स माइनस वाई। तो अगर इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ और बीच में प्लस है तो फॉर्मूला बन जाएगा टेन ऑफ a प्लस b। पिछली वीडियो के अंदर लिखवा रखे हैं सारे फॉर्मूले। टेन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला होगा टेन a प्लस टेन बी अपोन में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये एंगल ए है और ये सारा एंगल है बी है। तो टेन ए प्लस टेन बी अपोन में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन ए बी। तो टेन एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये रख देनी है, टेन एक्स माइनस वाई की वैल्यू ये रख देनी है। सोल्व कर लेंगे आपके पास 77 अपोन में 36 आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर कहता है अगर टेन ए इज इक्वल टू 1/7 है और टेन बी 1/3 है तो आपने प्रूव करके दिखाना है कोस 2a इज इक्वल टू साइन 4b। तो कोस 2a का फॉर्मूला आपने कोस 2a की वैल्यू निकालनी है जब एंगल ए में टेन ए की वैल्यू दे रखी है। तो कोस का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में क्या होता है, कोस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर अपोन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो 1 माइनस ये कितना आ जाएगा 1/49 अपोन में 1 प्लस 1 अपोन में 49। तो 48 अपोन में 49 अपोन में 50 अपोन में 49 सोल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू सोल्व करके देखना 24/25 आ जाएगी। ऐसे आप राइट हैंड साइड निकालेंगे 4b। जब एंगल b है तो टेन बी की वैल्यू दे रखी है, तो पहले साइन 4b का फॉर्मूला यूज करेंगे 2 साइन 2b कोस 2b। साइन 2 थीटा वाला साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, अगर थीटा ये है तो डबल हो जाएगा। अब साइन और कोस का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में आ जाएगा ये। तो साइन 2b का तो ये दो तो एज इट इज़ रहेगा। साइन 2b का फॉर्मूला होगा 2 टेन बी अपोन में 1 प्लस टेन स्क्वायर बी इंटू में कोस 2b 1 माइनस टेन स्क्वायर बी अपोन में 1 प्लस टेन स्क्वायर बी। अब आपके पास टेन बी की वैल्यू चाहिए या टेन बीटा जो भी कुछ दे रखा है ये बी है, तो टेन बी की वैल्यू है 1/3। तो टेन बी की वैल्यू 1/3 रखकर इसको सोल्व कर लेंगे, फिर वैल्यू आपके पास वही आ जाएगी 24/25, दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है अगर इफ़ 2 टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 टेन बीटा है तो टेन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आपने प्रूव करके दिखानी है। एक रिजल्ट है जो कि क्या है साइन 2 बीटा अपोन में 5 माइनस कोस 2 बीटा। तो टेन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आपके पास फॉर्मूला होता क्या है, टेन ए माइनस बी या टेन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला होगा टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा अपोन में 1 प्लस टेन अल्फ़ा इंटू टेन ए बीटा। लेकिन आपके पास रिजल्ट आपने सारा किस में चाहिए, रिजल्ट सारा बीटा में चाहिए। तो यहाँ से जो रिजल्ट गिवन है वहाँ से टेन अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि कितनी बन जाएगी 3/2 टेन ए बीटा। तो इस रिजल्ट में जहाँ कहीं टेन अल्फ़ा है वहाँ पर 3/2 टेन बीटा रख देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। टेन अल्फ़ा की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, ये एज इट इज़ अपोन में ये। अब ये सारे का सारा रिजल्ट आपके पास 10 में आ गया। हमें चाहिए कि इसमें हमने साइन और कोस में चाहिए, तो ये 10 जहाँ कहीं पर भी है वहाँ पर साइन अपोन में कोस रख देंगे, एंगल है बीटा। फिर इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ये कहता है ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आपने प्रूव करके दिखानी, ठीक है। तो इसकी राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। अब इन दोनों में से आपके पास 2 आ जाएगा, ये प्लस का निशान है, 2 आ जाएगा कॉमन, यहाँ पर ये बच जाएगा। ये आपके पास 1 प्लस कोस 8x, तो 1 प्लस कोस 8x का फॉर्मूला, 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 प्लस कोस ये थीटा है तो फॉर्मूला आ जाएगा, तो ये 2 एज इट इज़ है, इनटू में ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर, एंगल का हाफ हो जाएगा, 8x का हाफ है 4x आ जाएगा। अब ये 2 इंटू 2 4 का रूट आ जाएगा 2 और कोस स्क्वायर का रूट आ जाएगा कोस, तो ये वैल्यू बच जाएगी √2 प्लस में √2 प्लस में ये रूट हट जाकर वैल्यू आ जाएगी 2 कोस 4x। तो ये आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा। अब इन दोनों में फिर वही आपके पास 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आने के बाद बचेगा 1 प्लस कोस 4x। दोबारा फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे 1 प्लस कोस थीटा वाला, फिर आपके पास √2 प्लस में ये 2 एज इट इज़, 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर, एंगल का हाफ, ये 2x आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, 2 और 2 4 का स्क्वायर रूट, ये वाला √2 और कोस स्क्वायर का कोस आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसके अंदर फिर 2 आपके पास कॉमन आ जाएगा, फिर ये वैल्यू बच जाएगी। यहाँ पर फिर दोबारा वही फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस कोस थीटा का 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब एंगल बाई 2 कर देना है, 2x का x आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 का √2 और कोस स्क्वायर का कोस, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर कहता है ये वैल्यू कोस स्क्वायर π/8 प्लस कोस स्क्वायर 3π/8 प्लस कोस स्क्वायर 5π/8 प्लस कोस स्क्वायर 7π/8, ये वैल्यू आपने 2 के इक्वल दिखानी। ये आपके पास पीछे ये फॉर्मूला यूज हुआ था 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा, या 2 को इस साइड में ले जाएंगे, या कोस 2 थीटा की यहाँ से फॉर्मूले बनाए थे आपके पास सारे, जो कि पहले वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। तो फिर वही फॉर्मूला लगाना आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे रख देंगे 1 प्लस कोस 2 थीटा, इसका डबल कर देंगे जो कि ये आ जाएगा अपॉन में 2। ऐसे ही चारों के ऊपर वो फॉर्मूला लगाएंगे। अब कोस π/4 का π/4 होता है 45, तो कोस 45 की वैल्यू आपको पता है, कोस 135 की वैल्यू आपको पता है, पाई प्लस में π/4 180 जमा में 45 215 पे आपके पास वैल्यू पता है, 225 पे सॉरी, और ये आपके पास 7 π/4 45 गुणा में 7, इसके ऊपर भी वैल्यू आपको 360 में से 45 जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू बच जाएगी 315 डिग्री, इस पे भी आपको वैल्यू पता है, ठीक है। वैल्यू पुट करके इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। या एक और इसका दूसरा तरीका है, देखिएगा, कोस स्क्वायर π/8 प्लस 3π/8 को क्या लिखेंगे, π/2 में से घटा देंगे π/8, 3π/8 प्लस ये एज इट इज़ 7π/8 को क्या लिखेंगे, 3π/2 में से π/8 घटा देंगे, तो आपके पास ये एज इट इज़, ये कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, ये एज इट इज़। फिर वही कोस 3π/2 माइनस थीटा 3π/2 के साथ रोटेट होगा तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, कोस का बन जाएगा साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, यहाँ पर भी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस 1 वैल्यू 2 आ जाएगी। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस कोस π/8 इंटू 1 प्लस कोस 3π/8 इंटू 1 प्लस कोस 5π/8 इंटू 1 प्लस कोस 7π/8। अब यहाँ पर इसको सोल्व करना है, तो देखिएगा ये एज इट इज़, इसको हम क्या लिखेंगे पाई माइनस 3π/8, इसको क्या लिखेंगे पाई माइनस π/8। तो पाई के साथ रोटेट, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़। अब पाई के साथ रोटेट हो गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, कोस का कोस रह जाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव सेम ही आ जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फिर वही फॉर्मूला होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। फिर फॉर्मूला होगा 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, फिर साइन स्क्वेयर थीटा। अब साइन स्क्वेयर थीटा का फिर फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, तो साइन स्क्वेयर थीटा की जगह पर रख देंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, ऐसे ये रख देंगे साइन स्क्वेयर थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। अब कोस 135 और कोस 45 और कोस 135 की वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगर 2 कोस थीटा इज इक्वल टू ये है
तो 2 cos 3 थीटा की वैल्यू ये आपने प्रूव करके दिखानी। अब cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, cos थीटा की वैल्यू आ गई x प्लस 1/x/2। तो जहाँ कहीं पर cos थीटा है वहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, क्यूब है तो क्यूब कर देंगे। अब ये a प्लस बी होल 2 का क्यूब 8 बार आ जाएगा, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अब ये इसको मल्टीप्लेशन करके सोल्व कर लेंगे, आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा जो कि आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 cos 3 थीटा आपने निकाला था, ये वैल्यू इसका इसके साथ मल्टीप्लेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लेशन ये लगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी कैंसिल। बाई 2 है तो इसके अपॉन में 2 आएगा, कैंसिल होने के बाद ये रिजल्ट आ गया। 2 को इस साइड में ले जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चंस के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। कहता है साइन ए इंटू में साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए, ये फॉर्मूला होगा साइन 3a अपॉन में 4। हालांकि ये बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, इसका प्रूफ क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगा के फिर सोल्व होगा। लेकिन आपने कंपटीशन एग्जाम के लिए ये डायरेक्ट रिजल्ट आपने याद रखने हैं भाई, ठीक है। साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए, ये फॉर्मूला होगा। कोस ए इंटू कोस 60 माइनस ए इंटू कोस 60 प्लस ए, ये फॉर्मूला होगा। ऐसे ही टेन का है, टेन ए इंटू टेन 60 माइनस ए इंटू टेन 60 प्लस ए, टेन 3a। इन दोनों के अपॉन में 4 आएगा, इन दोनों के अपॉन में 4 नहीं आएगा। ये चारों स्टैंडर्ड के रिजल्ट आपके पास फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको ज़रूर याद रखने हैं, इनका हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपके पास थोड़ा सा बेसिक्स और बताना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा। फिर भी इनमें से कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।